जी ठीक है। बढ़िया जी। अरे तेज बोल रहा है कि तेज चैनल वाला? कौन बोल रहे हो सर? भाई मैं भी एक पुलिस वाला बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। आपने वो अपना के चौटाला चौकी का इंचार्ज की वीडियो सुनाई थी एक लेडी की। हाँ जी सर। तो आपने बाद में कहा कि लोगों से कमेंट मांगे थे कि भाई मैं भी एक ही से आदमी हूँ, दर्शकों में मैं भी हूँ ना। जी सर, वो तो तो ये मांगा कि पुलिस वाले पे इस तरह की उनकी अच्छी या घटना या दुर्घटना दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये पूछूं हूँ, यूँ तो चलो ठीक है दिखा दिया, लेकिन कदे इस बारे में कोशिश करी कि ये पुलिस वाला न्यू क्यों बोल रहा है? अक्सर लठ यूँ चढ़ा आ जाएगा। ये आईपीएस तो रोजे सजा दिन दे रहे हैं, रोज देन लाग रहे और सजा दे दे और सजा दे, सजा दिए हुए बोल रहे मेरे भाई ओड़े तो शुरू कर। ये कितने परेशान करके हैं आईपीएस अफसरों ने, एसपी ने कितने करके हैं। इनके बच्चे हैं यार, बीमार बच्चे हैं, ये खुद भी है, घर में शादी है, मौत हो रही है, ओड़े तक छुट्टी नहीं मिलती। यानी कि खुद का ब्याह में भी छुट्टी नहीं मिलती और बोल। तो इतना आदमी जो परेशान होगा अंदर से, वो जनता गल है, वो किस तरीके का बोल रहा था भाई? आप इतने दुखी हो तो कैसे बोलोगे? कभी उनकी गुंडागर्दी, आईपीएस की गुंडागर्दी, उनकी दादागिरी। आज भी जो जिले में ये छुट्टी बचाएगा, सालाना तो नहीं देते, साल साल की छुट्टी बच जाती है पेंशन जाते वक्त। घर भी बनाना है, जान में किसी ढूंढ में बैठना भी है, अलग होकर बच्चों की शादी भी करनी है, रिश्ते भी ढूंढने हैं, छुट्टी नहीं देता कोई भी हरियाणा में एसपी। यूं है बैठे बेचारे, रिटायर यूं है चले जाते हैं, अपनी छुट्टी वो बची हुई भी उस पर भी ड्यूटी कराती, उस पर भी ड्यूटी करवाते हैं। तो आप कभी और भी स्टेटों में ऐसा है या सिर्फ हरियाणा में ही कहला? मैं और स्टेटों का नहीं कंधा, मैं हरियाणा में कहूँ, हरियाणा की घटना, हरियाणा में मैंने नौकरी करी है, मैं हरियाणा की बात करूँ। कभी उनकी दादागिरी यहाँ, अब मेरी बात सुन, यहाँ देखो, वो आपको नहीं बताएंगे। मैं तो आजाद हूँ, पहले मैं दास था, मेरा नाम है रामेश्वर दास। जब मैं पुलिस में था, अब रिटायर हो गया, अब हूँ आजाद है, क्योंकि गुलाम नहीं रहे आईपीएस का। मैं दास का मतलब गुलाम हुआ है। तो मैं ही आजाद हूँ, इसलिए आपको बता रहे हैं। और वो बेचारे गुलाम है, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि पुलिस वालों के पास राइट्स नहीं है अपनी बात मीडिया में या कहीं किसी प्लेटफार्म पे बोलने की, आजादी नहीं है। अंग्रेजों ने 1860 में जो कानून बनाया था, उसमें इनको अधिकार नहीं है बोलने का, खाने का, सोने का, दवाई लेने का, अपने परिवार के साथ कोई उत्सव मनाने का, इवन शादी कराने का भी राइट्स नहीं है इनको। मैं भोगी हूँ मेरे भाई, मेरे को मेरा ब्याह में भी छुट्टी नहीं मिली थी, 5 दिन रह गए थे, मैंने अब्सेंट होकर शादी कराई थी। तो उस हालात में जब मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, घर मेरी शादी है, उड़ीक रहे हैं, तो आप, मैं बस स्टैंड पर उस पर खड़ा हूँ ड्यूटी पर, आप मेरे साथ बोलोगे तो मैं बदतमीजी करूंगा और आप क्या कहोगे? एसपी ने सख्त एक्शन लेना चाहिए। अरे वो सख्त एक्शन ले रखे जदे तो मतलब दुखी हैं आप मेरे भाई पत्रकार हो, तो यह ये सोचे करो, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? शराब पिए पड़े एक पुलिस वाला बावर्दी, तो वो बावर्दी क्यों पिए पड़े है? ऐसी क्या मजबूरी है? कौन अपनी बेइज्जती करावा है? क्या वो घर से जब भर्ती हुआ नहीं हुए पड़े ठाके ले आए थे घर तो दारू पिए ने? ये आईपीएस लोगों ने, जो एसपी हैं, आईजी है, डीजी है, उन्होंने ये हालात बना रखे हैं। जब इनको बोलने की या उत्सव मनाने की, अन्य कर्मचारियों की तरह इनको आज़ादी मिल जाएगी, बोलने की मिल जाए, नहीं सिर्फ मीडिया में अपनी बात कहने की, अपना अर्ज मर्ज मीडिया में बताने की आज़ादी मिल जाए, तो भी सुधार हो जाए। इसके लिए तो सर कोर्ट में रिट लगानी चाहिए आपको। कोर्ट काट कुछ नहीं है, कोर्ट में क्या है? कोर्ट में अधिकार है ही नहीं। इसमें पुलिस रूल पढ़िए आप, पुलिस रूल में ये याचिका, ये पुलिस रूल में ये है ही नहीं चीजें कि ये अधिकार ले लेंगे। 24 घंटे की ड्यूटी है। चौकी इंचार्ज या जिसकी ये बात कर रहे हो, वो 24 घंटे की ड्यूटी है उसकी। वो मेरा नहीं सोया कि नहीं सोया उसने, और कितना उसने काम करना है, और वो मेरा नहीं किस टाइम फोन करे है उसने। तो बोल कितनी परेशानी, कितने घर से फोन आ रहे हैं, बच्चा बीमार है इसको दवाई दिला दो, फलाना रिश्तेदार आ रहा है, लड़की का अकेली लड़की को देखने वाले आगे रिश्ते के छुट्टी नहीं दी, और वो पड़ोसियों ने या भाइयों ने इंतजाम करे आने वाले लड़की के, और वो दिखाई लड़की, मतलब मांग भरी लड़की की, तो वो बाप नहीं पहुंचा। क्या अंदाजा लाएंगे भाई वो रिश्तेदार? भाई बाप नाराज होगा शायद रिश्ते से आया नहीं। और वो जब ड्यूटी पे खड़े हो गया इस दिन, तो वो किसा बोल लेगा भाई आपसे? आप कहोगे तो बदतमीज है, इसको बोलने एसपी ने सख्त एक्शन लेना चाहिए। ओ मेरे भाई सख्त एक्शन ले रखे है, तब ये न्यू बोल रहे हैं। दूसरे एंगल से सोचा करो। चलो तो छोटे भाई मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं मैं,
सुनो कि समझ मेरे में पत्रकार बीरो कोई बात इस नहीं। सिरे तक सोचे करो। कभी आपने उसके फुर्सत में जाके देखो, ऑफ द रिकॉर्ड बताना पड़ेगा, कभी उसकी ऑन कर लो और फिर बेचारा संकट में पड़ जाओ, फिर आप वीडियो जारी कर दो, तो वो आपको बताएगा क्या क्या दर्द है। मैं भुगत का आया हूँ 35 साल पुलिस नहीं, वो तो डिपार्टमेंट देखो में। सर, ऐसे है सर। पुलिस डिपार्टमेंट में मैं किसी से मंदा नहीं बोलिया कभी, मेरी कोई शिकायत नहीं। नंबर 2, और मेरी शादी में मेरे को छुट्टी नहीं मिली थी, एक्सीडेंट में भी मैं और मेरी तनख्वाह काट ली थी, और मेरे को सारी सजाएं दी बर्खास्तगी को छोड़कर। कभी मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बीड़ी नहीं पी, होक्का नहीं पिया, पैसे नहीं लिया, ड्यूटी में एबसेंट नहीं रहा। जहां मेरे को काम ड्यूटी लगाई, बढ़िया ड्यूटी की, तो इन्होंने गुंडागर्दी के तहत दादागिरी आईपीएस की सारी सजाएं दी मेरे को, सिर्फ बर्खास्त नहीं किया। तो मैं ये भुगत भोगी इसलिए बता रहा हूँ कि पुलिस के अंदर रहा हूँ, ये लोग क्यों दारू पी रहे हैं, क्यों मंदा बोल रहे हैं आए को, थाने में आने वाले को, या नाके पे क्यों बोल रहे हैं ऐसा। आप तो रिकॉर्डिंग करके दिखाओ, देखो देखो पुलिस वाला कैसे बोला, देखो देखो कैसे बोला, देख पुलिस ने क्या दुर्व्यवहार किया। लेकिन वो क्यों बोल रहा है ना, थोड़ा सा एक दिन उसके पीछे जाकर थाने में रहते बैठ के देखोगे, उनकी सुनोगे दर्द क्या है। सर अब मेरी सुनो सर, सुनाओ। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वालों से हमारी दुश्मनी है। मेरे पुलिस वाले 99% बहुत बड़े दोस्त हैं। मैं 13 सालों से इस लाइन में हूँ, तो ज्यादातर मेरे डवाली में जितने भी पुलिस वाले हैं वो मेरे बहुत बड़े फैन भी हैं और दोस्त भी हैं, और मैं भी उनका बहुत बड़ा दोस्त हूँ। लेकिन इस व्यक्ति की वीडियो ऑडियो को, इससे पर्सनल तो है नहीं अपना बेचारे को, मैं तो इसको कभी मिला भी नहीं, खेताराम को कभी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। लेकिन इसकी नंबर ऑफ ज्यादा कंप्लेंट थी, इसलिए जनता, अब आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को एकदम आपकी तरफ खड़ा होता हूँ वाकई में। अब जिस पे बीती है वही जानता है ना। लेकिन आपके दाएं बाएं बगल में मेरे रिश्तेदार भी पुलिस में हैं, मेरे परिवार में भी हो सकते हैं पुलिस में, मेरी साली भी पुलिस में है ना। लेकिन बात यह है कि जो आम कसूर आपका भी नहीं है तो कसूर जनता का भी नहीं है सर, जिसके साथ जाती होगी। अब हो सकता है एक जांच अधिकारी के ऊपर डीएसपी बैठा है, एसपी बैठा है, उसका चौकी इंचार्ज बैठा, वो कहीं कुछ नहीं करना, 4 पैसे वो लेके, या वो किसी के प्रेशर में, राजनीति प्रेशर में वो बोले कि भाई इस जांच को लमकाए रख, कुछ नहीं करना। अब आपकी बात तो सही है, अब आईओ का भी कसूर नहीं है, वो करे तो करे क्या बेचारा। नहीं, आपको पता है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं भी कह रहा हूँ कि किसी भी पत्रकार की माड़ी मनसा नहीं है। आप ही नहीं, हाँ। कोई भी चैनल वाला पत्रकार नहीं हाँ। चाहता किसी कर्मचारी की दिखाओ और इसकी नौकरी छुड़वाओ, ना ना जी, किसी ना, से कोई बैर नहीं है ना विरोध है। खबर बनाना, खबर दिखाना उसका काम है। मैंने नहीं कहा, मैंने आपको भी नहीं कहा कि आप उस चौकी इंचार्ज के पीछे पड़े हो, उसको सस्पेंड करा रहे हो, ना 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 ना, कुछ नहीं है ना। मैंने यूँ कहा कि वो लड़की, वो जो बोल रही है महिला, उससे आप पैसे ले रहे हो, उससे गोलमेल कर रहे हो, या एक पक्ष के हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऊपरी तौर पर चेहरा दिखाते हो पुलिस का बाहर रोड के ऊपर बोलने का, लेकिन अंदर थाने में जाके या उनके घरों पे जाके क्या हो रहा है, उनके बच्चे बताएंगे क्या हो रहा है, किस तरह पापा आता है, कितने दिन बाद, कहाँ कहाँ आया था, नहीं आया था। सर पता है क्या है, जब मैं एक ऐसा पत्रकार हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 32 साल है सर। आप तो मेरे से बहुत बड़े, मेरे तो आप पिता तुल्य हैं, अगर आप रिटायर हो चुके हैं। हाँ, रिटायर हूँ मैं तो मतलब एक्चुअल में मैंने जो बीए एमए एमफिल जो पढ़ाई की वो सारी की सारी पत्रकारिता में कर रखी है मैंने। तो मैं जिस भी मंच पे, जैसे कहीं कोई कथा होती है, कोई बड़ा आयोजन होता है, और वहाँ पे एसएचओ डीएसपी जब मतलब एज ए गेस्ट जाता है, खास करके मेरे गांव में ही सबसे बड़ा आयोजन होता है, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो हजारों लोगों के बीच में माइक पे बोलता हूँ कि कभी आपने पुलिस वाले की पीड़ा नहीं समझी होगी। पुलिस पर ये दाग लगा देती है जनता की नशा पुलिस की सह पे बिकता है, लेकिन कोई कभी ये नहीं सोचता कि पुलिस वाले के लिए 24 घंटे छुट्टी है, छुट्टी नहीं होती, 24 घंटे उसकी ड्यूटी होती। कितने कितने टाइम तक तो ये घर में बच्चों को मिलने के लिए तरस जाते हैं कि बच्चे की कब 12वीं हो गई, कब वो बड़ा हो गया, कब उसका बचपन से वो मैच्योरिटी में आ गया, कब वो कितना बड़ा। मैं ऐसा बंदा हूँ सर, मैं पीड़ा को समझता हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी आप से पीड़ा काम को करता हूँ। समझते हो, आपके रिश्तेदार भी है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सवाल है ना आईपीएस से कराया करो, नको भाई ये इस तरह माड़े बोल रहे हैं, ये आपकी करतूत है, आप लोगों का प्रेशर है। इनको समय पे अगर अन्य कर्मचारी है जो सिविल के, उनकी तरह का व्यवहार करोगे ना तो ये दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। मेरा ये मानना है, इनको छूट दे देना, बोलने की आजादी दे दो इनको। ये कोई भी कर्मचारी आपको ना शराब पिए मिलेगा, शराब पीता हो भी गुस्से में पीता है। हाँ, सही अभी बात है। अभी देखो, मैंने तो धैर्य रखा है किसी तरीके से, मान लो
नहीं तो जिस तरह मेरी शादी में भी नहीं मिली, मेरे को बिना कसूर सजाएं मिल रही थी, तो आप भी मेरे को मिले कहूंगा जब बिगाड़ लिए के बिगाड़ना इतना। आप कहोगे आप कहोगे ये हंडी बने रहे या बेलगाम है, अफसर कुछ नहीं कहते। मैं कहता हूँ इतनी सजा हो ली मेरे को बिना कसूर हुई है, तुम भी दुआ ले यार, जय बैज ले, जय बिगाड़ ले के बिगाड़ेगा। वो इस तरह कहते हैं, वो एंडीपन में नहीं कहते, ना किसी मिनिस्टर से उनकी जान पहचान है, वो दुखी है, उनको पहले बेवजह सजा मिली है, इसलिए वे बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इन खबरों को दिखाते वक्त उसके नीचे तक जाओगे ना, उनकी दर्द देखोगे ना, आईपीएस ने किस तरह दर्द दे रखे हैं। आईपीएस का तो मतलब है आप थोड़ी सी वीडियो डाल दो, कोई डाल दो, उन्हें सजा देनी है, वो तो तैयार बैठे हैं, कसूर हो या ना हो। हाँ, उसने तो उसका क्या जाता है, मिनट में लाइन हाजिर कर दे, सस्पेंड कर दे, कुछ भी कर दे जी। बस वह करते हैं वो, और उनके पास है क्या, उनकी ड्यूटी क्या है, कुछ नहीं करते वो। ना वो जिला का एसपी ना गश्त करता, ना एफआईआर दर्ज करता, ना दरखास्त डील करता, ना पकड़ के लाता, ना मुलजिम को पेश करता, ना वो चालान तैयार करता, ना वो फाइल तैयार करता, ना वो वीआईपी ड्यूटी करता, ना वो संतरी ड्यूटी करता। करे के भाइयों, सिर्फ एक डायरी डब्बा करे के करे वो डायरी डब्बा करके, डायरी डब्बा तो कलर का मोर लेकर हेड कलर के दे दे, एसपी की लोड है को नहीं कोई। वो तो सर वही है ना, एसपी तो डीजीपी आईजी डीजीपी को खुश करने में लगा रहता है कि मैं को एसपी की ड्यूटी है को नहीं, जिम्मेवारी है को नहीं एसपी की कोई। थाने में मंत्री बढ़ता है आके, अनिल विज हमारा जींद में बढ़ गया अपना थाने में, एसएचओ को धमका रहा, सस्पेंड कर रहा, एसपी लो है खड़े है, क्यों भाई? एसपी की जिम्मेवारी है, कोठी ले रहा, बंगले ले रहा, उसको कुछ नहीं बोलता भाई, तेरा अधीन ही हो रहा तो क्या का एसपी है? तो एसपी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो तो बटेऊ है, वो तो बटेऊ और जमाई की तरह रहे अपना कोठी बंगले में आराम था, उसकी कोई जिम्मेवारी है कोई नहीं। उसकी एक जिम्मेवारी है, उसकी शिकायत बता दे, वो सस्पेंड कर देगा, बर्खास्त कर देगा, इंक्वायरी करा देगा, बस यह है, और कुछ नहीं ड्यूटी उसकी। बिल्कुल सर। तो मेरे भाई ये इनका छोटे कर्मचारियों को दुख बता रहा हूं। बात जायज है, मैं इसको भविष्य में जब भी किसी बड़े ऑफिसर से मुझे मौका मिला सवाल करने का, तो मैं हाँ जरूर सवाल करना, 10% करूंगा कि भाई पुलिस की छुट्टी और इनके भी तो ख्याल रखो ना, इनके भी सब कुछ परिवार में सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बुरा बोलते हैं, मिसबिहेव लोगों से करते हैं, शराब पिए पड़े मिलते हैं, तो ये सारे इन आईपीएस की बदौलत है। घर से तो सारे डिसिप्लिन में बच्चे आए थे, बढ़िया पढ़े लिखे। हाँ सही बात, इन्होंने बना दिया सबको। काम करते हैं ना।